स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आज 7वां क्लास है और आज नया चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट को हिंदी में बोलते हैं सारणिक। बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब तक हम लोगों ने 6 क्लास से मैट्रिक्स के एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। आपको बहुत सारे होमवर्क दिए हम, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम क्लास करा रहे हैं उसको पूरा देखिए। इस समय एट ए टाइम देखिए कमेंट पर ध्यान नहीं देना है। एट ए टाइम देखिए या बाद में देखिए, लेकिन पूरा देखिए और एक एक पॉइंट को नोट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरे सभी क्लास में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो नोट करना है, समझ गए ना, और हर बात को समझने की कोशिश करनी है। चलिए स्टार्ट किया जाए। लेकिन एक और बात कहेंगे कि लाइक आप लोग नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा दुखदाई बात है। और फिर दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए ताकि यहाँ पे सबको फ़ायदा हो और वीडियो का रैंक बढ़े, क्लास का रैंक बढ़े। डिटर्मिनांट क्या है ये जानना है। सिंपल बात समझिए, यहाँ पे हम भाषा कम लिखाना चाहते हैं। डिटर्मिनांट क्या है? तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। सुनिए बढ़िया से, डिटर्मिनांट क्या होता है? एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। दैट कैन बी या विच कैन लिख सकते हैं, दैट कैन बी obtained from स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बहुत लोग कहता है कि सर आप हिंदी में नहीं लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यहाँ है डिटर्मिनांट इज अ नंबर दैट कैन बी obtained फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में या इंग्लिश में डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, फिर हिंदी में लिखेंगे समय लॉस होगा। सुनिए, सारणिक एक संख्या होता है जिसे हम लोग वर्ग आयु से प्राप्त करते हैं। सारणिक क्या एक संख्या है बस, जिसे हम लोग वर्ग आयु से प्राप्त करते हैं। इतना बात समझ गए ना? ध्यान से देखिए यहाँ पे, मतलब डिटर्मिनांट की जब बात होगी तो कौन से मैट्रिक्स की बात होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। कौन से मैट्रिक्स की? स्क्वायर मैट्रिक्स की। अच्छा, और स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी क्या है कि जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या हो? इक्वल हो, वही तो कहलाएगा ना स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए यहाँ से, हिंदी यहाँ पे आपको हम बोल दिए हैं, उसको सुनकर लिख लीजिएगा। देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं हम, यहाँ पे ए लिखते हैं A11, A12, A13, समझिए बढ़िया से, और A1n। पहले कंसेप्ट बनाते हैं। आपको पता है ना कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो पहले कंसेप्ट बनाते हैं, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। पहले कंसेप्ट सीखिए और फिर यहाँ पे A12, A क्या होगा यहाँ पे 22, यहाँ गलती हो रहा है ना, A21 लिखते हैं, A22, A23, A2n। क्लियर? ऐसे ही चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे तो लास्ट में लिखेंगे A, मान के चलिए कि एनवा आपका क्या है, रो है, तो AN1, AN2, AN3 और ANn। सुनिए, ये जो है ना, इसमें क्या किए हैं हम, इसमें क्या किए हैं, सुनिए, इसको अच्छा से लिखिए ऐसे। इसमें कितने रो हैं? देखिए, एक रो, पहला रो, दूसरा रो, ऐसे ही बहुत सारे रो हैं। यह एनवा रो है। वैसे ही देखिए, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम C2 है ना, और यहाँ पे क्या है C3, तीसरा कॉलम ये क्या है आपका Cn, ये एनवा कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n/n हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? n/n होगा।
तो एक n बाई n ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स ले लिए। क्या कर लिए हम लोग? n बाई n ऑर्डर का क्या किया हम लोग? मैट्रिक्स ले लिए। देन तब डिटर्मिनांट ऑफ a, देखिए a है ना, इसके डिटर्मिनांट को हम लोग, सुनिए बढ़िया से, इसके डिटर्मिनांट को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इस प्रकार से डिटर्मिनांट ऑफ a पढ़ेंगे, मॉडुलस है, डिटर्मिनांट पढ़िएगा, या हम लोग DET लिख के a लिख देंगे, ये भी हो जाएगा, या हम लोग डेल्टा भी लिख देंगे तो हो जाएगा। तो मतलब इतनी सारी बातें आपको समझनी चाहिए कि इस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट को हम लोग इन डिटर्मिनांट ऑफ ए, DETA या डेल्टा भी लिखकर सूचित कर सकते हैं। क्या होता है? देन डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू, बस करना कुछ नहीं है, सबको लिख देना है इस तरह से, A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, ऐसे हो जाएगा। और N1, N2, N3, N ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका देखिए ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा n। सुनिए ध्यान से, हम पढ़ा रहे हैं ना, समय देंगे तो कंसेप्ट बनेगा, हड़बड़ सड़बड़ उड़िएगा तो कुछ नहीं होगा। और 60 डेज मांगे हैं ना, नहीं पूरा हुआ तो बोलिएगा, समझे ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, घबराने की कोशिश मत कीजिए। हमने कहा कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कितना रो है? n गो रो है, n पंक्ति है, और कई गो कॉलम है? n कॉलम है, 1 2 3 4 5 करते करते n कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर n बाई n होगा। क्या होगा? n बाई n होगा। अब सुनिए, इसको डिटर्मिनांट के रूप में इस प्रकार लिखते हैं तो इसका ऑर्डर सिर्फ n होगा। 3 बाई 3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर 3 बाई 3 हो गया मैट्रिक्स में, तो डिटर्मिनांट पे क्या होगा? 3 होगा। याद रखिएगा। तो मतलब देखिए, मतलब क्या है यहाँ पे, समझाना समझिए कि मैट्रिक्स में यहाँ देखिए, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्या होगा? इसका ऑर्डर n बाई n होगा। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई n है तो डिटर्मिनांट ऑफ a करेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा? सिर्फ n होगा। समझ रहे ना बात? देखिए, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, टू द पॉइंट आपको हम पढ़ा रहे हैं, बस आप फंडा को समझिए, बस यही करेंगे, फंडा को समझने के प्रयास कीजिए। राइट, आइए देखा जाए यहाँ पे बढ़िया से। ये बात क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पे सब हो गया ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि फंडा क्लियर हो जाए। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये बेसिक बात हुई, अब समझिए बात को बढ़िया से। आइए देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, समझिए बढ़िया से। अब यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल। अब यहाँ पे दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये दिया गया है, एक मैट्रिक्स है और कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा। अब सुनिए बात को, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2 बाई 3, 2 गो रो है। कितना रो है? 2 गो रो है। और कितना कॉलम है? 3 गो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 2 बाई 3 है। डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, देखिए डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नॉट पॉसिबल। एक डिटर्मिनेंट क्या होगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट कब निकलता है? जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तब। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ना है तो नहीं निकलेगा। अब बात को समझ गए ना? चलिए, इस बात को समझने के बाद इसको मिटा ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल था, लिख लीजिएगा। चलिए आगे भी अब कुछ बातें देखिए। अब बनाएंगे हेडिंग, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। हेडिंग बनाएंगे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ ये डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मान, डिटर्मिनेंट, सारणिक का मान, हिंदी लिखिएगा बुआ, हिंदी वाले लिखेंगे सारणिक का मान,
क्या, सारणिक का मान। सुनिए बढ़िया से यहाँ पे देखिए, पहला बात है कि देखिए 3 प्रकार के पढ़ना डिटर्मिनेंट आपको, कौन कौन, वैसा डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 1 हो, वैसा डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 2 हो, वैसा डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर क्या हो, 3 हो। क्लियर। तो लिखेंगे फॉर ऑर्डर ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट, एक ऐसा डिटर्मिनेंट की बात की जा रही है जिसके लिए ऑर्डर क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पे अगर a बराबर, सुनिए यहाँ पे अगर a बराबर दिया गया है, क्या यहाँ पे a ऐसे, इसका बोलिए 1/1 ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स में, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर क्या होगा, आराम से a डाल देंगे इसमें और सेम टू सेम निकल जाएगा। सुनिए ध्यान से यहाँ से, बस यही तो एक कंसेप्ट है 1/1 के लिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहे कि मैट्रिक्स A जो है वो दिया गया है 3 इस तरह से, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 3 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर सुनिए यहाँ से A बराबर दिया गया है -5 दिया गया एलिमेंट मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, तो -5 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -5 होगा। अब देखिए यहाँ पे यही बात तो टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, क्या है, टर्निंग पॉइंट है, समझ रहे ना। मतलब यहाँ पे इसको मॉड जब पढ़ेंगे ना, देखिए -3 हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे, कब, तो मॉड पढ़ेंगे 3 का मॉड क्या होगा, निकालने पर 3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मॉड नहीं पढ़ना, डिटर्मिनेंट पढ़ना, डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, तो डिटर्मिनेंट पे -5 का मान -5 ही होगा, -10 का मान -10 होगा, -20 का मान -20 होगा, साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसे और हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होमवर्क नहीं बनाएगा फिर उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा। चलिए दूसरा लिखेंगे, फॉर 2 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चल रहा है, फॉर 2 दूसरे ऑर्डर के लिए, फॉर ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए, ऑर्डर 2 के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए बढ़िया से, यहाँ से बस सबसे आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। यहाँ पे a बराबर, जैसे लेट a बराबर a11 a12 a21 a22 ये है, तो इसलिए a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, लिख डालेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में, a11 a12 a21 a22 ऐसे हो जाएगा। और इसमें गुना करते हैं, इसके साथ गुना करते हैं। ये क्या होता है, देखिए ये जो होता है ये लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इससे गुना करेंगे इसमें, तो a11 a22 माइनस इससे करेंगे इसमें a21 गुने a12। तो बस सिंपल सा बात है। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मेन होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 अगर बात कर दें हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 5 6 की, तो क्या होगा, 6 से 3 में गुना करेंगे तो 6 तिरका मतलब गुना कर लीजिए, 6 गुने 3 5 गुने 4, 6 तिरका 18 माइनस 20 कितना होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। समझ गए ना, -2 होगा। क्लियर। अब सुनिए यहाँ देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर दिया है 3 2 7 -6, इसका निकालना हो
तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो माइनस 6 त्रिका 18 माइनस 18 माइनस 7 दूना 14 कितना होगा, माइनस हो जाएगा 32। देखते चलिए भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इस पे, बाद में नौटंकी मत कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए तीसरा दिख रहा है ना कि अगर दिया है 1 आयोटा 1, चलिए क्या होगा, गुना करेंगे 1 इंटू 1 1 माइनस आयोटा गुने आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। पढ़े हैं ना फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए इतनी बातें तो आप समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराएं, राइट। तो स्क्रीनशॉट के बाद अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इस पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, और भी काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बस शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और दोस्तों में शेयर करने के बाद बोलिए कि वो लोग जुड़े, और लाइक कौन करेगा, लाइक भी कर दीजिए। डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है, क्लियर। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे करें कि इवैल्यूएट का मतलब मान निकालें, क्या चीज़, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद दिया है क्या यहाँ पे x माइनस 1, उसके बाद क्या दिया है x प्लस 1, उसके बाद क्या दिया है x प्लस 1। चलिए इसका मान निकालना है, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किताब का ही क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखिए अब क्या होगा ना, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा, माइनस इससे इसमें करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए ये हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू, 7 या 6 क्लास में ये पढ़ना था। चलिए तो ये क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस, अच्छा सुनिए इसके लिए क्या कंडीशन है, तो ए प्लस बी, मतलब इसको ऐसे लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो ये क्या होगा, तो हो जाएगा ये कितना बोलिए, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, है ना। चलिए तो ये क्या हो गया आपका एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा शानदार आंसर हो गया। घबराने की कोशिश नहीं करनी है, फॉर्मूला गलती होगा सारा काम गलती हो जाएगा, राइट। यहाँ देखिए और भी क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि फंडा आपका क्लियर हो जाए। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पे कह रहे कि इवैल्यूएट मान निकालें। देखिए जो मान बता रहे हैं वो समझिए, इवैल्यूएट क्या है, तो साइन 10, उसके बाद माइनस कॉस 10, उसके बाद साइन 18, उसके बाद कॉस 18, साइन 18 नहीं ना, साइन 80 डिग्री, उसके बाद कॉस 80 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। सो सिंपल, देखिए सिंपल बात, इससे होगा इसमें, तो देखिए क्या होगा, साइन 10, उसके बाद क्या होगा कॉस 80 माइनस, इससे गुना होगा इसमें, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 10 इंटू साइन 80। अब सुनिए आगे बढ़ाएंगे हम लोग, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस
कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बोलिए? होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर यहाँ रहेगा माइनस तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी क्या होगा साइन कॉस मिक्स करके आएगा, उस केस में जो फार्मूला होगा वो फार्मूला साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का होता है। जबकि वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि साइन यहाँ कॉस लिखा हमने, कॉस ए माइनस चाहे प्लस बी की बात करें, कॉस ए प्लस बी की बात होगी तो क्या होगा फार्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब सुनिए यहाँ पे कि जब साइन ए प्लस बी आएगा या साइन ए माइनस बी आएगा तो मिक्स करके आता है फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस रहेगा तो प्लस कॉस ए साइन बी मिक्स करके। जब मिक्स करके आए तो क्या होगा? जो हमारा फार्मूला बनेगा वो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का, याद रहेगा ना? मिक्स करेगा तो साइन का, ठीक है ना? और सुनिए जब डबल डबल आएगा कॉस कॉस साइन साइन तो कॉस का फार्मूला होगा। और कॉस में उल्टा चलता है, देखिए प्लस है तो माइनस रहेगा और माइनस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो उल्टा चलता है कॉस में। चलिए तो यहाँ पे देखिए मिक्स है तो ये साइन का फार्मूला है, तो साइन और 10 प्लस 80 साइन 90 साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 का वैल्यू होता है 1। यही क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो सुनिए बात साफ क्लियर होनी चाहिए, फार्मूला नहीं है तो सब काम गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ में, कुछ और एग्जाम्पल के साथ में। राइट्स देखिए, राइट यहाँ अच्छी बात है, आपको लग रहा है अच्छी बात तो लाइक कर दीजिए। क्लियर? अब बोलिएगा सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं दिए, थोड़ा सा बैक करके ले लो भाई, लूट लोगे क्या? चलिए अब सुनिए क्वेश्चन देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है ना? कह रहा है कि सो डेट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 8 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 8 डिटर्मिनेंट ऑफ a। चलिए कैसे बनाएंगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a कितना है? 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए कितना हो जाएगा बोलिए? 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना आ गया? -2 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 आ गया। इतना बात याद रखिएगा। अब लिखिएगा यहाँ पे नाउ। अब लिखेंगे 3a कैसे निकालेंगे? 3 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब अब 3 से इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 6 9 12। अब सुनिए ये हो गया, तो देयरफॉर 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सिंपल सा कंडीशन देखिए, 3 6 9 12 डाल दिया हमने, डिटर्मिनेंट निकाला हमने इसका, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 54। देखिए यहाँ पे ये कितना मिला? 36 माइनस 54 कितना होगा? 18 होगा। कितना होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ना 9 नहीं, 8 नहीं, 9 आएगा, 9। तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस क्या होगा? देखिए यहाँ पे 18 आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 9 इंटू -2, तो 9 और इसके बदला क्या लिखाएगा बुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए -2 के बदला क्या लिखाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखाएगा ये। तो इसलिए 3a का डिटर्मिनेंट जो होगा 9 डिटर्मिनेंट ए होगा। सुनिए ध्यान से एक बार और समझाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना है। कह रहा है कि ये दिया गया है, ठीक है ना? सो डेट, तब बताइए यहाँ पे, तब बताइए दर्शाइए कि 3a का डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3a का डिटर्मिनेंट
3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 9 डिटर्मिनेंट ए होगा, प्रूव करना है। ए लिख दिया, डिटर्मिनेंट निकाल दिया इसका, -2 आया। अब क्या करने है हमें कि 3 ए निकालने हैं। 3 ए का मतलब क्या कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या होगा, आराम से डिटर्मिनेंट निकाला हमने, आ गया -18, इसको लिख सकते हैं ऐसे, और ये हो गया डिटर्मिनेंट के बराबर, तो 9 डिटर्मिनेंट है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, सो सिंपल। आगे आइए, आगे देखते हैं। बस लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, बस। कोई तो नज़दीक में आपका फ्रेंड होगा ना, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, शेयर कर देने में क्या लगा है। चला चलिए, कह रहे कि फाइंड, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालें। किसका मान निकालें, एक्स का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। दिया है यहाँ पे क्या चीज़, 3x 7 -2 4, ये इक्वल हो गया हमारा किसके, तो 8 7 6 4, इसके इक्वल ये हो गया। अब सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ देखिए मैट्रिक्स में क्या होता था कि ये आराम से क्या करेंगे, इसको आराम से इसके बराबर कर लेंगे, लेकिन मैट्रिक्स नहीं है ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट है, तो सॉल्यूशन करने का इसका अलग अंदाज है। क्या है, 3x 7 -2 4 इज इक्वल टू 8 7 6 4, ये हो गया। अब सुनिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, -12x -2 7 14, 8 चौका 32, 6 7 42 हो गया। यहाँ देखिए 12x + 14 बराबर 10, यहाँ देखिए 12x इज इक्वल टू, जाके घटेगा इधर, तो घटेगा तो कितना होगा, -4 होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ रहे ना। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक बार बढ़िया से, एक बार टेस्ट करते हैं। 3 × 4 माइनस क्या होगा, 4 3 12 हो गया, 7 दूना 14, तो माइनस +14 हो जाएगा। 8 चौका 32 -6 7 42, तो ये हो गया -10, क्या हो गया, -10 होगा, सॉरी। तो चलिए ये हो गया आपको -10 और -14 कितना होगा, -24 होगा, कितना होगा, -24 होगा। कैलकुलेशन गलती हो तो आंसर गलती आएगा। चलिए, तो ये 12 बराबर कट जाएगा इससे 2 बार में, तो x का मान क्या मिला हमें, -2 मिला। x का मान क्या मिला हमें, -2 मिला। तो x का मान मिल गया -2। कभी भी ये गलती नहीं करना है, दोनों को सॉल्व करना है, इक्वल देखना है, उसके बाद x का मान निकाल लेना है। x y z कुछ भी दे सकता है ना, जरूरी थोड़ा है कि वो x से देगा, जो भी देगा आप निकाल सकते हैं इसे। आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो अब जो बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बालक लोग और बात समझते हैं बढ़िया से। अब आते हैं फॉर ऑर्डर 3। अब सुनिए बात को बढ़िया से बताते हैं। पहले इसको हम बेसिक तरीके से डील करते हैं, कैसे मान निकालते हैं, और फिर आगे जो है ना इसको हम और अच्छा तरीके से माइनर को फैक्टर जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें और अच्छा से डील करेंगे। चलिए जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ABC DEF GHI डिटर्मिनेंट हो गया ये। और इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या है ना, देखिए डिटर्मिनेंट के एक साइन को समझिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट का एक साइन प्रॉपर्टी है। साइन समझिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। अब सुनिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, कैसे बनाते, इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। पहला काम ये है कि आप क्या कीजिएगा, पहली रो को में जाइएगा,
आप किसी में पहले रो में, दूसरे रो में, तीसरे रो में कहीं जा सकते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, आप कहीं जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहाँ देखिए, तो आप ए के पास गए, जैसे ए के पास गए इसके सामने के कॉलम का सारा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और सारा रो का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ई 4 का बच गया ई एफ एच आई। अच्छा, प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस, प्लस माइनस प्लस, लिखते नहीं है, बस मन में रखते हैं। माइनस बी, अब बी के सभी कॉलम वाला एलिमेंट गायब और रो वाला एलिमेंट गायब, तो डी एफ जी आई, डी एफ जी आई, राइट। अच्छा, प्लस सी, सी का सारा सामने का एलिमेंट गायब दोनों तरफ, डी ई जी एच, डी ई जी एच। एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं हम। ए को लिया तो डिलीट डिलीट, ई एफ एच आई, ठीक है। बी को लिया डिलीट डिलीट, डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। सी को लिया डिलीट डिलीट, डी ई जी एच, डी डी एच। अब इसको हम लोग 2/2 पता है तो इवेल्यूएट कर लेते हैं। क्लियर? तो अब इसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वो हम एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं। किससे क्लियर कर रहे हैं? एग्जाम्पल से, राइट। चलिए हम मिटाते हैं इसको बढ़िया से। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मुस्कुराने से थोड़ी कुछ होगा, पढ़ना ना पड़ेगा, होमवर्क देने वाले हैं बहुत सारा, ठीक है ना, पूरा मुस्कुराना छूट जाएगा। और मैट्रिक्स वाला होमवर्क नहीं बनाए हैं तो बतीसी दिखाना छूट जाएगा, समझे ना। कमेंट में लगे हुए, हाय कमेंट, हाय कमेंट, लूट लो कमेंट सबको। चलिए, ये लड़का है, लड़का है, देख रहे हैं ना, हंस रहा है कैसे, मतलब पढ़ो यार, हंसता क्यों इतना। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, अपना ही एग्जाम्पल है। कह रहे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इसी को तो बस करना है, क्या इवेल्युएट करना है। चलिए, हमारी मर्जी, इसको ही चूज कर सकते हैं। 1 के पास गए, 1 के सामने का सारा डिलीट कर देंगे। ये तो क्या होगा? 5 6 8 9 -2 डिलीट कर दिया। देखिए, प्लस माइनस प्लस, देखिए ये प्लस माइनस प्लस वाला जो बात है ना, चिन्ह, ये मन में रखिएगा तब फायदा होगा। अब लिखना नहीं है हर क्वेश्चन में, है ना, मने में रखिए, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो 2 का सामने का पूरा डिलीट हो गया। 4 6 7 9, अब प्लस, देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए 3 डिलीट 4 5 7 8। देखिए, जितने विद्यार्थी लोग हैं वो क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं अपने अपने टीचर के वीडियोज का। अब मेरे में तो कोई रस मिल नहीं रहा है, ना कोई रोमांटिक बात कर रहे हैं हम, ना हंसा रहे हैं आपको, ना कोई गाना वाना गा रहे हैं, तो फिर क्या लगेगा। तो आप लोग ना जाकर मतलब कि सर्च कीजिएगा मोटिवेशनल वीडियोज बाय आर.के. सिंह यूट्यूब पे, उससे मेरे वीडियोज मिल जाएंगे। उसमें जो अच्छा लगेगा आपको, जो आपके मोटिवेशनल वीडियो कौन इंटरेस्ट में लगाता है, कोई वीडियो कब चूज करता है, जब उसके दिल को छूता है बात, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ऐसे तो बात है कि मेरा सारा वीडियो, चाहे मेरी सारी बातें जो होती हैं बच्चों के या लोगों के विरोध में होती हैं, बहुत सारी बातें सच्चाई होती है, लेकिन सच्चाई तो स्वीकार करना नहीं है किसी को। तो बस झूठ बोलो वहीं चलेगा। एक भी दिन, अगर एक भी दिन आप 24 आवर अपने सभी क्लोज लोगों से, जितने भी नज़दीक वाले लोग हैं, आपके फ्रेंड हो, भाई बहन, कुछ भी, माँ बाप, कुछ भी, उनके साथ 24 घंटे ईमानदारी के साथ सही बोल के देखिए, गारंटी के साथ कहते हैं 24 घंटा में कुटा भी सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना, कुटाने का चांस बढ़ जाएगा। और जो दूर हैं उससे सच बोलेगा तो ब्लॉक कर देगा आपको। झूठ बोलते हैं, रिश्ते टिके रहते हैं। चलिए, यहाँ देखिए 9 5 45, 8 6 48, -2 ले लिया हमें यहाँ। 9 चौका 36, घटाऊँ 42, अब प्लस 3 गुने 8 चौका 32, -35। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे, 45 - 48, ये कितना होगा, -6 दूना -12, सॉरी +12 होगा ना, +12, और ये होगा कितना होगा, देखिए इसको दोबारा क्यों लिखे हैं, गजीब हाल है, पागलपन वाली बात हो गई। ये घट जाएगा तो -3 आएगा,
ये आएगा +12, ये आएगा कितना 32, 3 -9, तो -12 + 12 आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर 1 से लेकर लगातार 9 तक दिया आंसर कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। समझ रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन आप मतलब कि डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ रहे ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्लियर। अब सुनिए एक और चीज़, इतने सारे डिटर्मिनेंट के मान हम लोग देखे समझे, उसमें एक रिजल्ट थोड़ा सा निकालते हैं जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। देखिए रिमेंबर रखना है, यहाँ पे याद रखना है ना, आगे काम देगा डिटर्मिनेंट में ही। रिमेंबर देखिए याद रखें, देखिए डिटर्मिनेंट का जो मान है ना, डिटर्मिनेंट का जो मान है, इसका जो वैल्यू है उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जो है ये 0 भी हो सकता है, और ये जो है ये निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब प्लस, 0 और निगेटिव, तीनों चीज़ हो सकता है। डिटर्मिनेंट तीनों हो सकता है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ये जो पढ़ रहे हैं आप ना, इसका क्या यूज होगा आगे चल के। देखिए इसका यूज हम लोग डायरेक्टली करेंगे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने में करेंगे, है ना। ट्रायंगल का एरिया निकालने में करेंगे, लाइन के इक्वेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं, लाइन को कनकरेंट साबित करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। 3 लाइन एक ही पॉइंट से कर जाएगा, संगामी होगा, उसमें भी कर सकते हैं। तो सुनिए, उसके बाद बड़े बड़े इक्वेशन को, जैसे 3 गो 4 गो चर रहे, x y z रहे, w रहे, मतलब बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने में भी डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में डिटर्मिनेंट का यूज होता है। तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसके डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखते हैं। तो इसका क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा होने वाला मैथमेटिक्स में? सर सब्जी बनाने में यूज होता है क्या? बट मैथ पढ़ने में यूज होता है ना इसका। तो मैथमेटिक्स में इसका अभी वर्तमान में क्या क्या होने वाला बता रहे हैं। ऐसे देखिए, ऐसे तो इसका टेलर देख के आप लोग आए हैं वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में, है कि नहीं है। तो वहाँ भी देखें डिटर्मिनेंट बहुत मज़ेदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। और आज का क्लास यहाँ ओवर करते हैं हम, ठीक है ना। भागिएगा नहीं, सुनिए पहले। डिटर्मिनेंट का काफ़ी यूज है, इसके प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, इस पर आज जो पढ़ाए हैं उस पर होमवर्क जो है ना, आपको होमवर्क वो एक्सरसाइज कितना 4.1 है। NCERT बुक का, कौन बुक चल रहा है? NCERT, ठीक है ना, चल रहा है। तो NCERT बुक का एक्सरसाइज 4.1 अगर कोई चाहता है कि डिटर्मिनेंट बेसिक से पढ़ें, शुरू से पढ़ें, तो मेरा नंबर तो आपको पता ही है। उसमें जाकर किसी वीडियो को देखिएगा, उसमें नंबर मिल जाएगा मेरा। उसमें जाके आप सर्च व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर डिटर्मिनेंट का फुल लेक्चर चाहिए, वहाँ से वो मिल जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि NCERT बुक का सोल्यूशन मिले, तो सर्च कीजिएगा RK सिंह मोतिहारी 4.1 आ जाएगा। तो सारी बातें कहीं से आपको बना के लिखना है, और 60 डेज का 60 डेज का हम प्लान रखे हैं। आप लोग कोऑपरेट कीजिए। 60 दिन में हम क्या करेंगे, सारा कहानी ख़त्म कर देंगे, और फिर 60 दिन के बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैथमेटिक्स में आप फेल तो नहीं कर सकते हैं पक्का। अब वहाँ से जो होगा ना गेम, अक्टूबर, लगभग अक्टूबर के बाद से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीना बचेगा, 3 महीना बचेगा ना, वहाँ से जो गेम शुरू होगा, उस गेम में मज़ा आएगा कि अब फेल तो हो नहीं सकता मैं। अब क्या करूँगा यहाँ से, अब करने वाले हम लोग कि नंबर कैसे आए, स्कोर कैसे हो, और फिर वहाँ से ट्रिक्स, टिप्स और मेहनत फिर कराएंगे आपको, पक्का 90+ आएगा। एक बार बातों को तो मान के देखिए, मजाक थोड़े चल रहा है। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार, लास्ट में सब कुछ जा रहा है तो शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।